एज तो आपकी एक जस्ट नंबर है, एक संख्या मात्र है। आप जो चाहें किसी भी एज में वो आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एज जो है वो बेसिकली 3 जगह ब्रॉडली काम आती है। फर्स्ट, जब आप शादी करने वाले होते हैं तो आपका मेजर होना ज़रूरी है, कानूनन रूप से आप एक बालिग होने चाहिए। दूसरा, जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो आपकी आईडी तभी बनती है जब आप मेजर हों। एंड थर्ड, अगर आप जॉब में हैं और आपका बॉस बोलता है या आपका ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, बॉस नाउ दिस इज़ योर सुपर एनुशन एज, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। बस ये 3 जगह, अदरवाइज़ एज कहीं प्ले नहीं करती है। एज का कोई रोल ही नहीं है अपने जीवन में। मैं एक एग्जांपल आपको जस्ट मेरा खुद का देना चाहूँगा। मैंने 54 में आई थॉट कि यार मुझे अब कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो जब मैंने ये चीज़ कुछ लोगों से शेयर करी तो काफ़ी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, बोला अरे ये तो पढ़ाने की उम्र है, इसमें क्या पढ़ोगे तुम, और जॉब में रहते हुए कहाँ तुम्हें टाइम मिलेगा। बहुत सारी बातें हुई। फिर भी मैं डिटरमाइंड था, और इस डिटर्मिनेशन के साथ में कि जो भी मैं कोर्स करूँगा उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा। इतना बड़ा मैंने सोचा। बट नेचुरल है कि मेरा इनर सेंस मुझे बोल रहा था शायद मैं ये ना कर पाऊँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि हम अपनी खुद की लिमिटेशंस बांध लेते हैं, वो हमें नहीं बांधनी चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैंने कहा क्यों नहीं ला सकता हूँ, अपने आप से मैं बातें किया करता था कि मैं ऑल इंडिया रैंक क्यों नहीं ला सकता हूँ। जो रैंक लाने वाले लोग हैं वो भी तो एक ऑर्डिनरी इंसान ही हैं। ठीक है, उनके पास टाइम ज़्यादा रहता होगा, वो प्योरली स्टडीज़ करते होंगे, मुझे जॉब भी करना है और स्टडीज़ भी करना है, तभी तो ये टफ़ टारगेट था। और मैंने 54 की एज में सोचा कि मुझे सीएस करना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत सारे इशू कॉर्पोरेट्स में आ रहे हैं। और मैं चाहता था कि मेरी जो दूसरी पारी है, जो सेकेंड इनिंग है पोस्ट रिटायरमेंट, मैं शायद इस फील्ड में कुछ करना चाहता था। तो मैंने 54 की एज में रजिस्ट्रेशन कराया। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। पहली बार एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया। सेकंड बार मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया, वो भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया। जब ये दोनों ग्रुप मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए, जबकि रिज़ल्ट इनका मुश्किल से 5 या 10% के आसपास रहता था, जो पासिंग परसेंटेज है वो 5 या 10% रहते थे। उसके बाद मुझ में एक जोश आया। तब मैंने सोचा था कि मैंने जो ये कोर्स ज्वाइन किया था, तब मैं सोचा ऑल इंडिया रैंक के लिए मैं पढ़ाई करूँगा, तो क्यों ना मैं फ़ाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक की तैयारी करूँ। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब सेकंड ग्रुप दिया था दिसंबर 2018 में, उसका रिज़ल्ट का मैंने वेट नहीं किया और मैंने अपने फ़ाइनल की पढ़ाई शुरू कर दी। तब घर पे भी मेरे को बच्चे, वाइफ सब बोलते थे कि अरे अभी तो रिज़ल्ट आया ही नहीं आपका इंटर का, आपने कैसे सोच लिया आप पास हो जाओगे, उसके पहले ही आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं यही बोला करता था कि देखो, जब ये सोच लिया, ये कोर्स ज्वाइन किया, तो उसको कंप्लीट तो करना ही है मुझे। ठीक है, अगर मैं बाय द वे फेल भी हो जाता हूँ उस इंटर के पेपर में, तो भी क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे आज नहीं तो कल फाइनल की पढ़ाई तो करनी है। तो चलो रिहर्सल से ही 2-3 महीने जो वेट करना रिज़ल्ट में, अगर बाय द वे 1-2 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है। और मैंने फाइनल की पढ़ाई इंटर का रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने मेरी शुरू कर दी। अब आप कहेंगे टाइम कहाँ से लाते थे, तो दोस्तों सबके पास 24 घंटे होते हैं। वी ऑल हैव 24 आवर्स। नाउ इट इज़ अप टू यू वेयर यू यूटिलाइज दोज 24 आवर्स, वेदर इन वॉचिंग टीवी, वेदर वॉचिंग इन न्यूज़, वेदर यू आर प्लेइंग, वेदर यू आर वॉकिंग, वेदर यू आर गोइंग मूवीज़, एंड वेदर यू आर स्टडिंग। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो 8-9 घंटे हमें जॉब में देने हैं वो तो हमें देने ही हैं। ठीक है, बाकी बचते हैं आपके 16 आवर्स। 16 आवर्स में मैंने सबसे पहले देखा कि मैं क्या करता हूँ। तो मैंने एक बार मोदी जी को भी सुना था, एक बार मैंने बाबा सदगुरु को भी सुना था, सदगुरु जो हैं प्रीचर, उनको भी सुना था। तो उन दोनों से मैंने एक चीज़ कॉमन निकाल के ली कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो वैसे तो हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ शरीर के लिए होनी चाहिए, पर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा दोनों 60 प्लस हैं, दोनों 65 प्लस हैं रादर, और वो भी अभी तक स्वस्थ हैं, तो फिर अब मैं तो अभी 55 का ही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, अपनी नींद को सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि वही एक टाइम था मेरे पास कि जहाँ मैं 7-8 घंटे सोता था, उसकी अगर मैं 3 घंटे सोऊंगा तो 5 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उन 5 घंटे में मैं अपनी स्टडीज़ कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जॉब छोड़ के मुझे केवल पढ़ाई करनी है, बट नेचुरल है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो यू कैन नॉट लीव योर जॉब। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर विशेज़, देन डेफिनेटली यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग और अदर। और मैंने ये शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा, मैं सुबह उठ के शेविंग करता था, उसमें मेरे 10-15 मिनट वेस्ट होते थे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आजकल नई फैशन भी है, तो मैंने कहा अभी ये शेविंग रख लेते हैं। तो इसमें क्या, सप्ताह में एक बार ट्रिमिंग करनी पड़ती है, 5-7-10 मिनट की बात है। अदरवाइज़ रोज़ के 10 मिनट मतलब महीने के 300 मिनट, महीने के 300 मिनट यानी 5 घंटे, 5 घंटे यानी 2 चैप्टर। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ ऐसी कैलकुलेशन की। मैं खुद
ड्राइव का बहुत शौकीन था, ऑफिस जाता था तो मैं ड्राइविंग करके जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसके लिए कुछ क्यों ना 1 साल के लिए हम ड्राइवर रख लें। तो मैंने ड्राइवर रख लिया, और जो आधा घंटा मेरे को आने में लगता था और आधा घंटा ऑफिस से जाने में लगता था, उस 1 घंटे में मैं स्टडीज़ करता था। तो दोस्तों देखो, 15 मिनट मैंने शेविंग में बचा लिए, 1 घंटा मैंने डेली का ट्रैवलिंग में ये टाइम निकाल के बचा लिया, फिर 5 घंटे मैंने नींद में से बचा लिए, तो मेरे पास 6 साढ़े 6 घंटे तो ये हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखता था, मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करता था। तो मॉर्निंग वॉक करता था तो अपने आईपैड के फ़ोन वगैरह में कान पे लगा के गाने वाने सुना करता था। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एंड इफ़ यू विल सर्व गुड वीडियोज़, तो एजुकेशन पे भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, फ्री मिल जाते हैं। तो मैंने कहा वो 1 घंटा जो मेरा मॉर्निंग वॉक का था, वो मैं कान पे लगा के और अपने 1-2 लेक्चर्स पूरे किया होता था डेली बेसिस पे। लोग सोचते थे मैं गाना सुन रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी पढ़ाई कर रहा होता। तो ऐसे करके डेली के 8 घंटे मैंने निकाले, एंड दैट टू फॉर 330 डेज़। 330 दिन तक अगर आप 8 घंटे निकालोगे तो आपके बहुत सारे आवर्स हो जाते हैं। एंड फॉर दैट मैटर 9 सब्जेक्ट ही तो थे, और सारे मुझे एक साथ देने थे। अगर ऑल इंडिया रैंक लानी है तो मुझे सारे पेपर एक साथ देने थे, एक बार में ही मेरे को पास करने पड़ते थे। कहने को 3 ग्रुप में थे, 9 पेपर, हर ग्रुप में 3-3 पेपर थे, लेकिन मैंने कहा तीनों ग्रुप को यानी 9 पेपर को मैं एक साथ दूँगा। और वो सोच के मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की, और उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दिए। देखिए अब मिरेकल देखिए, जब भगवान से अपन कोई चीज़ दिल से मांगते हैं ना, तो भगवान क्या पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। मैं चाहता था रैंक आए, ठीक है, पर कोइंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले एक्सपायर हो गई। मेरे से छोटी सिस्टर्स थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये अटैम्प्ट तो मैं दे नहीं पाऊँगा, और मेरे को बॉम्बे रश करना पड़ा, मैं बॉम्बे चला गया। लेकिन देखिए कुदरत कैसे काम करती है। उस दिनों में एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो एग्ज़ाम भी 4 दिन पोस्टपोन्ड हो गए। वो 4 दिन पोस्टपोन्ड हुए, तो मैंने उसका तीसरा जो हमारा अपने जो फंक्शन होता है, तीसरे का फंक्शन करके मैं वापस इमीडिएटली सेम डे 4th डे में आ गया, और मैं सारे एग्ज़ाम दिए। कहने को थोड़ा मेंटली मैं हरेस भी था, क्योंकि एक ऑल ऑफ सडन शॉक था, बहुत छोटी थी, मुझसे काफ़ी छोटी थी वो। लेकिन दोस्तों, जीवन में लक्ष्य अगर आपने बना लिया है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें या जो बड़ी चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आपका जो माइंड है वो एक स्विच की तरह होना चाहिए, 1 सेकंड में ऑफ, 1 सेकंड में ऑन। अगर आपने एक ही चीज़ के पीछे पीछे लगे रहे या उसी बारे में सोचते रहे, तो आप आगे के बारे में नहीं सोच पाओगे। पहला मेरा ये था लक्ष्य। लक्ष्य पे मुझे याद आया कि अर्जुन, जब द्रोणाचार्य अपनी धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो अर्जुन बोलते थे, अर्जुन कहते थे कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो कहता था चिड़िया की आँख दिख रही है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आजकल चिड़िया की आँख दिखने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो आपको अगर वो द्रोणाचार्य पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है, तो आपको ये बोलना है कि न कि आँख, बल्कि आपका जो एम होना चाहिए वो क्रोनिया पे होना चाहिए। आँख के बीच का जो काला वाला हिस्सा है, जब तक आप उस पर एम नहीं करेंगे, तब तक आप आगे ज़िंदगी में, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आँख देखने वाले बहुत हो गए। तो मैं भी उसी तरह से कुछ अपने लक्ष्य के पीछे पड़ा हुआ था। तो सिस्टर एक्सपायर भी हो गई, तो उसके 3 दिन बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया, पूरी मिन्नत के साथ में मैंने एग्ज़ाम दिया। रिज़ल्ट आया तो तीनों ग्रुप में पास हो गया। लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए निराशा थी जब मैंने देखा कि ऑल इंडिया रैंक मेरी केवल 3 नंबर से रह गई। तो दोस्तों, कि मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर अपन जो चाहें दिल में, लेकिन सोचना बड़ा होना चाहिए। हम सोचते ही छोटा हैं। जिस दिन हमने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, उस दिन सब चीज़ें आपको अपने आप मिलने लग जाएगी। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और वो आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। आपको कोई कह के नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम जिस एज के दौर में हैं, हमारे पेरेंट्स हमें इस चीज़ को प्रोवोक नहीं करेंगे कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए या करना चाहिए। अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आपको और कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कोई ना कोई एम ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए, एक केवल नौकरी या बिज़नेस के अलावा भी। तो मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि आप भी अपने जीवन में कोई एक कठिन लक्ष्य हासिल करें और उसको डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद में अपनी लिमिटेशंस को साइड लाइन्स कर दें, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, उस काम को करने में लग जाएं। 101% यू विल गेट सक्सीड इन योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली 3 कैटेगरी के लोगों के लिए था। पहला तो वो जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में सोचा, स्टार्ट किया, लेकिन आधे बीच में इस चीज़ को छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि शायद वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे या उनमें इतना पुरुषार्थ नहीं है। दोस्तों, ये मान के चलिए, इंसान में बहुत पुरुषार्थ है। प्रार्थना और पुरुषार्थ से हर चीज़ संभव हो सकती है। तो उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो एम उन्होंने सोचा था, उसको वापस नए जोश के साथ में अपना स्टार्ट करें और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरा, वो जिनको लगता है कि लाइफ बहुत मोनोटोनस है,
सुबह आना, शाम को जाना, शाम को आना, सुबह जाना, वही काम करना, वही रूटीन का काम, भले वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिज़नेस हो, खेती हो, बाड़ी हो। उनको लगता है यार कुछ नयापन नहीं है। तो शायद ये आप स्टार्ट करके कुछ भी अपने जीवन में एक अलग से, मतलब वेदर इट इज़ अ सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ाई, कोई अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ भी जो आपके रूटीन से हट के हो, उसको आपको लेना चाहिए, उसमें पैशन दिखाना चाहिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा उस कैटेगरी के लोग हैं जो कि कुछ भी शुरू करने के पहले ये सोचते हैं कि यार ये मेरी उम्र थोड़ी है करने की, या उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है अरे लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे को सोचना बंद करें और आपके मन में, आपके दिल में क्या है वो उस पर ध्यान दें और एक नई शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप का वीडियो मैं एक अगला और बनाऊंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।